जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आप कक्षा 7 के गणित विषय का अभ्यास 7C हल करना सीखेंगे। इस अभ्यास में आप प्रतिशतता से संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। इसका पहला प्रश्न है, वह राशि ज्ञात कीजिए जिसका पहला, दूसरा, तीसरा। इसमें पहला वाले में 3 प्रश्न दिए गए हैं। कह रहा है जिसका 35% बराबर 280। यहाँ देखिए, जिसका 3/5% बराबर 90। तीसरा में क्या है, जिसका 0.25% बराबर 600। यानी वह कौन सी राशि है जिसका 35% 280 होगा। तो चलिए हम मान लेते हैं, इन तीनों के लिए हम मान लेते हैं, माना वह राशि x है। तो जो x का मान आएगा वही उत्तर होगा। चलिए पहला वाला हल करते हैं। 35% बराबर 280। अब किसका 35% 280 है, तो उसको हमने माना है x। तो x का 35% बराबर 280। यहाँ लिखेंगे x। का मतलब होता है गुणा। गणित में का की जगह पर हम गुणा का चिन्ह लिखेंगे। 35 और प्रतिशत को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लाएंगे, गुणे 1/100। ये आपको ध्यान में रखना है। प्रतिशत का चिन्ह आप हटाएंगे तो उसकी जगह पर क्या लिखेंगे, 1/100 बराबर के इधर 280। अब हल करेंगे तो यक्स गुणे 35 गुणे 1, यक्स गुणे 35 गुणे 1/100 और बराबर इधर 280। इसका बटा 1 कर लीजिए। अब यहाँ कैंची गुणा करेंगे तो चलिए हम यहाँ पे हल कर लेते हैं। जब कैंची गुणा करेंगे इन सब का गुणा 1 में होगा तो वही आएगा, यक्स गुणे 35 गुणे 1 बराबर, इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो 280 गुणे 100। तो यक्स बराबर 280 गुणे 100 भागे 35। इसको और इसको इसके नीचे ले जाएंगे, ये भाग में बदल जाएगा। अब चलिए एक को हम छोड़ दे रहे हैं, एक का कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ काटिए, देखिए 5 सत्ते 35 और 5 बीसहियम 100, 7 इक्कीम 7, 7 चौके 28, आएगा 40। तो यक्स बराबर 40 गुणे 20। 40 का गुणा 20 में करेंगे, 4 दूना 8 और ये दोनों जीरो, 800। तो यक्स बराबर आया 800। यानी 800 का 35% कितना होगा, 280 होगा। तो वह राशि क्या है, 800। ये आपका उत्तर है। तो पहला वाला हल हो चुका है। अब आइए पहला का हम दूसरा हल करते हैं। दूसरा है 3/5% बराबर 90। यानी वह राशि बताइए जिसका 3/5% बराबर 90 है। तो हमने मान लिया वह राशि x है। तो x का 3/5% बराबर 90। यक्स इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, गुणे 3/5 गुणे प्रतिशत की जगह पर क्या लिखेंगे, 1/100 बराबर के इधर 90। अब यहाँ देखिए अंश का गुणा आपस में हो जाएगा, 3 इक्कीम 3, 3x बटे नीचे क्या बचा, 5 गुणे 100, तो हो जाएगा 500 बराबर के इधर 90/1 कर लीजिए। अब कैंची गुणा करेंगे तो चलिए यहाँ पे हल करते हैं। 3x का गुणा 1 में करेंगे तो आएगा 3x बराबर 90 का गुणा 500 में करेंगे तो चलिए 90 गुणे 500। तो यक्स बराबर 90 गुणे 500 भागे ये 3 कहाँ चला जाएगा,
यहाँ भाग में बदल जाएगा। 3 त्रिके 9 तो आएगा 30, तो यक्स बराबर 30 गुणे 500। अब गुणा करेंगे तो 3 पंजे 15 और ये दोनों जीरो तो हो जाएंगे 3 जीरो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो यक्स बराबर आया 15,000। यानी 15,000 का 3/5% बराबर 90 होगा। वह राशि कितना है? 15,000। ये उत्तर है। अब आइए अगला क्वेश्चन तीसरा वाला हल करते हैं। पहला का तीसरा प्रश्न है। तीसरा है 0.25% बराबर 600। यानी वह राशि ज्ञात कीजिए जिसका इतना प्रतिशत 600 होगा। तो चलिए उसको हमने मान लिया है x। तो x का 0.25% बराबर 600। अब हल करेंगे तो x गुणे 0.25% बराबर क्या होता है? 1/100 बराबर के इधर 600। अब यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? इसका बटा देखिए 1 कर लेंगे और दशमलव जब यहाँ से हटाएंगे तो क्या होगा? 2 जीरो यहाँ पे बढ़ा देंगे। तो अब अंश में क्या बचा? यक्स 25 और 1 तो 25 यक्स, 25 गुणे एक्स, और हर में क्या बचा? हर में बचा है 100 गुणे 100 और बराबर के इधर 600। यहाँ देखिए कट रहा 25 चौके 100। तो क्या बचा? चलिए यहाँ पे हल कर लेते हैं। यक्स बटे 4 गुणे 100 बराबर के इधर 600। इसका बटा 1 कर लें। अब कैंची गुणा करेंगे तो यक्स गुणे 1 बराबर एक्स बराबर इसका गुणा इसमें होगा तो 4 गुणे 100 गुणे 600। अब गुणा करेंगे 4 इक्कम 4, 4 छक्के 24 और 2 4 जीरो, 1 2 3 4। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 2,40,000। तो यक्स बराबर आया 2,40,000। यानी वह राशि कितना है कि जिसका 0.25% 600 होगा? वह राशि है 2,40,000। ये आपका उत्तर है। तो इस तरह से पहला का हमने तीनों प्रश्न हल कर दिया है। अब आइए दूसरा प्रश्न हल करते हैं। दूसरा प्रश्न है किसी राशि का 5% 600 रुपये के 15% के बराबर है, वह राशि ज्ञात कीजिए। किसी राशि का 5%, तो मान लेते हैं वह राशि x है। तो माना वह राशि x है। अब x का जो मान आएगा वही उत्तर होगा। अब प्रश्न में क्या कहा गया है? किसी राशि का 5%, तो हमने उसे x माना है। तो x का 5% वो बराबर है 600 रुपये के 15% के। यहाँ प्रश्न में यही दिया गया है, 600 रुपये का 15%। अब हल कीजिए तो यक्स, इसकी जगह पर गुणा का चिन्ह आएगा, 5 गुणे प्रतिशत हटाएंगे क्या लाएंगे? 1/100 बराबर 600 रुपया। चलिए छोड़ दे रहे हैं, अभी बाद में मात्रक को लिख लेंगे। गुणे 15 गुणे 1/100। इसकी जगह पर क्या लिखेंगे? 1/100। अब देखिए बराबर के इधर और बराबर के इधर दोनों तरफ अगर गुणा का चिन्ह है तो हम इसे काट सकते हैं। जैसे 1/100, 1/100 कट गया। यहाँ देखिए 5 इक्कम 5, 5 तियाँ 15। ये कब हम काट सकते हैं? बराबर के इधर और उधर जब बीच में गुणा का चिन्ह लगा होगा। अगर यहाँ प्लस का चिन्ह लगा होता या माइनस का चिन्ह लगा होता तो इस तरह से हम काट नहीं सकते थे। तो चलिए इधर बचा x बराबर उधर बचा 600
गुणे 3। और कुछ बचा? नहीं बचा। तो 600 तियाँ 6 तिरिक 18 और ये दोनों जीरो 1800। तो यक्स बराबर आया 1800 रुपया। तो ये आपका उत्तर है। किसी राशि का 5% 600 रुपये के 15% के बराबर है तो वह राशि कितना है? वह राशि 1800 रुपये है। अब आइए अगला क्वेश्चन। तीसरा प्रश्न है, एक चुनाव के 7500 मतदाताओं में से 20% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। ज्ञात कीजिए कुल कितने लोगों ने मत डाले। यहाँ पे दिया गया है कुल इतने मतदाता हैं जिनमें से 20% मतदाताओं ने मत नहीं डाले हैं, तो कुल कितने लोगों ने मत डाले हैं। यहाँ दिया गया है 20% जो है वो वोट नहीं डालने वालों का प्रतिशत है, जबकि हमें यहाँ वोट डालने वाले लोगों की संख्या निकालना है। तो चलिए यहाँ पे हल करते हैं। कुल मतदाता मत देने वाले बराबर हैं 7500। इतने वोटर्स हैं जिनमें से 20% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। मत न डालने वाले मतदाताओं का प्रतिशत बराबर है 20%। 20% लोगों ने मत नहीं डाले हैं। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे कि मत डालने वाले मतदाताओं का प्रतिशत क्या है। मत डालने वाले मतदाताओं का प्रतिशत देखिए कुल 100% होते हैं। 100% में से घटा दीजिए आप 20%। जिन लोगों ने वोट नहीं डाला उनको घटा दीजिए, तो बराबर कितना आ जाएगा? 80%। यानी 80% लोगों ने मत दिया है। तो अब निकालेंगे मत डालने वाले लोगों की संख्या। मत डालने वाले मतदाताओं की संख्या 7500, यही टोटल मतदाता थे। इसका 80% लोगों ने मत दिया है, तो 7500 का 80% निकालेंगे, वही आपका उत्तर होगा। तो 7500 गुणे 80 गुणे, इसको हटाएंगे 1/100, 2 जीरो और ये 2 जीरो कट गए, क्या बचा? 75 गुणे 80। आप गुणा कर लेंगे, 8 पंजे 40, 40 के जीरो हासिल आए 4, 8 सते 56 और 4 60 और ये जीरो, तो 6000। ये आपका उत्तर है। यानी मत डालने वाले मतदाताओं की संख्या 6000 है। चौथा प्रश्न है, खड़िया में 40% कैल्शियम, 12% कार्बन और 48% ऑक्सीजन है। 1 किलोग्राम खड़िया में प्रत्येक की मात्रा ग्राम में बताइए। कितना कितना ग्राम कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन है। 1 किलोग्राम कुल खड़िया है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं कुल खड़िया की मात्रा बराबर है 1 किग्रा। इसको बना लेंगे हम ग्राम में, क्योंकि यहाँ उत्तर में कहा गया है ग्राम में बताइए। तो बराबर 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। अब चलिए एक एक करके हम निकालते हैं। कैल्शियम की मात्रा
कैल्शियम की मात्रा। कैल्शियम कितना प्रतिशत है? 40% है। किसका 40%? 1 किलोग्राम का, यानी 1000 ग्राम का 40%। 1000 ग्राम का 40%, तो बराबर हो जाएगा 1000, चलिए मात्रक अभी बाद में लिख लेंगे, गुणे 40 गुणे 1/100। इसकी जगह पर 1/100 लिखेंगे। ये दोनों जीरो कट गए तो क्या बचा? 10 गुणे 40, तो बराबर हो जाएगा 400 ग्राम। तो कैल्शियम की मात्रा निकल करके आई 400 ग्राम। अब निकालिए कार्बन की मात्रा। कार्बन का प्रतिशत कितना है? 12। कार्बन की मात्रा, ये 1000 ग्राम का 12% है। 1000 ग्राम का 12% निकालेंगे तो 1000 गुणे 12 गुणे 1/100। ये दोनों जीरो इन दोनों जीरो से कट गए, क्या बचा? 10 गुणे 12, तो हो जाएगा 120 ग्राम। अब चलिए ऑक्सीजन की मात्रा निकालते हैं। ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा ये कितना है? 1000 ग्राम का 1000 ग्राम का कितना प्रतिशत है? 48%। 48%। तो 1000 ग्राम छोड़ दे रहे हैं, अभी मात्रक बाद में लिखेंगे। इसकी जगह पर गुणा का चिन्ह, 48 गुणे इसकी जगह पर 1/100। ये दोनों जीरो और ये दोनों जीरो कट गए, 10 गुणे 48, तो बराबर क्या होगा? 480 ग्राम। तो यहाँ पे आपका उत्तर प्राप्त हो चुका है। कैल्शियम की मात्रा 400 ग्राम है, कार्बन की मात्रा 120 ग्राम है और ऑक्सीजन की मात्रा 480 ग्राम है। अब आइए दोस्तों अगला प्रश्न हल करते हैं। 5वां प्रश्न है, एक गांव की जनसंख्या 1200 है। इसमें 40% पुरुष, 30% स्त्रियां और शेष बच्चे हैं। तीनों की अलग अलग जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो गांव की कुल जनसंख्या, गांव की कुल जनसंख्या बराबर है 1200, जिसमें 40% पुरुष हैं। तो पुरुषों की संख्या कितनी है? इसका 40%, गांव की जो आबादी है उसका 40% पुरुष हैं। तो 1200 का 40%, अब हल कर लीजिए। तो 1200 गुणे 40 गुणे 1/100, इसको हटाएंगे, ये दोनों जीरो हट गए, तो क्या बचा? 12 गुणे 40, तो 12 चौके 48 और ये वाला जीरो आएगा 480। 12 का गुणा 40 में करेंगे तो आएगा 480, यानी गांव में पुरुषों की संख्या 480 है। अब चलिए निकालते हैं स्त्रियों की संख्या। स्त्रियों की संख्या स्त्रियां कितनी हैं? गांव की जो कुल आबादी है उसका 30%।
तो 1200 का 30%, तो बराबर हो जाएगा 1200 गुणे 30 गुणे 1/100। ये दोनों जीरो इससे कट गए, क्या बचा 12 गुणे 30, तो 12 तियाएँ 36 और ये जीरो तो हो जाएगा 360। तो स्त्रियों की संख्या कितनी है 360। अब बच्चों की संख्या निकाल रहे हैं तो शेष बच्चे हैं, पुरुषों और स्त्रियों को छोड़ करके शेष क्या हैं बच्चे हैं। तो बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या, तो कुल आबादी कितनी है 1200, जिसमें 480 पुरुष हैं और 360 महिलाएं हैं। तो इन दोनों को घटा देंगे, तो माइनस करेंगे 480 और 360 को, इन दोनों को जोड़ने के बाद में 1200 में इसको घटा देना है। कुल आबादी में से महिलाओं की संख्या और पुरुषों की संख्या को घटा देना है, बस बच्चों की संख्या निकल जाएगी। तो चलिए 1200 माइनस, पहले इसको जोड़ेंगे तो 0 और 0 0, 8 6 14 के 4 हासिल आए 1, 4 और 4 8, तो हो गया 840। अब 1200 में से 840 को घटाएंगे, 0 में से 0 गए 0, 10 में से 4 गए 6, यहाँ बचा 1, तो हो गया 11 में से 8 गए 8 3 11, तो बचेगा 360। तो बच्चों की संख्या कितनी है 360 है। तो इस तरह से पुरुषों की संख्या 480, स्त्रियों की संख्या 360 और बच्चों की संख्या भी 360 है। अब आइए दोस्तों अगला प्रश्न हल करते हैं। छठा प्रश्न है, एक मिश्रण में 20% लोहा, 38% रेत और शेष कांच है। यदि मिश्रण में कांच की मात्रा 168 ग्राम हो तो मिश्रण की कुल मात्रा बताइए। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं लोहा, रेत और कांच कितना है। लोहे का प्रतिशत, लोहे का प्रतिशत बराबर है 20%। रेत कितना है 38%। रेत का प्रतिशत बराबर है 38%। और शेष कांच है, तो कांच का प्रतिशत भी हम यहाँ से निकाल लेंगे। कांच का प्रतिशत, कांच का प्रतिशत बराबर क्या होगा, देखिए हम कांच का जो प्रतिशत है वो यहाँ से निकाल लेंगे। टोटल 100% है, मिश्रण का जो मात्रा होगा वो 100% होगा। अब 100% में लोहा 20% है, 38% रेत है, बाकी सब क्या है कांच है। तो 100% में से इन दोनों को घटा देंगे, तो घटाना है इन दोनों को 20% प्लस 38%, इन दोनों को जोड़ करके तब जा करके घटाएंगे। तो चलिए हल करते हैं। 100% माइनस 20% और 38% जोड़ेंगे तो 20 और 30 हो गया 50 और 8 58, 58%। अब 100% में से 58% घटाएंगे तो बराबर आएगा, देखिए 10 में से 8 गए 2 और यहाँ बचा 9, 9 में से 5 गए 4, तो 42%। तो मिश्रण में कांच की मात्रा कितनी है 42%। अब चलिए हम मान लेते हैं, माना मिश्रण की कुल मात्रा x है, जो हमें निकालना है उसको x मान लेते हैं। माना मिश्रण की कुल मात्रा x है। हमें x का मान ज्ञात करना है, x का जो मान आएगा वही उत्तर होगा। मिश्रण की कुल मात्रा यहाँ पे पूछ रहा है। अब देखिए प्रश्न से
प्रश्न से मिश्रण में कांच की मात्रा कितनी है? 168 ग्राम। और मिश्रण में कांच का जो प्रतिशत है वो 42% है। तो यक्ष का इस तरह से हम लिख सकते हैं, यक्ष का कुल मात्रा का 42%, यही कांच है, कुल मात्रा का 42% बराबर कितना है? 168 ग्राम। अब चलिए इसको हल कर लेंगे, यक्ष का जो मान आएगा वही उत्तर होगा। तो यक्ष गुणे 42 गुणे 1/100 बराबर इधर 168। अब यहाँ पे हल करेंगे 42 और इसको हम काट सकते हैं। देखिए कैसे कटेगा, 4 चौके 16, 4 बार जाएगा, 42 चौके 168 होगा। तो यहाँ बचा यक्ष बटे 100 और बराबर इधर आया 4, इसका बटा 1 कर लेंगे। अब कैंची गुणा करेंगे तो यक्ष बराबर क्या आएगा? चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, यक्ष इक्कम यक्ष बराबर 4 गुणे 100 तो हो जाएगा 400। यहाँ मात्रक आएगा ग्राम, यानी मिश्रण की कुल मात्रा कितनी है? 400 ग्राम है। तो ये आपका उत्तर है। अब आइए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। 7वां प्रश्न है, वार्षिक परीक्षा में गणित में कुल 42%, अंग्रेजी में कुल 32% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। यदि 12% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? यदि कुल उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 760 हो तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे थे? तो चलिए हम यहाँ पे लिखेंगे गणित में, केवल गणित में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी। देखिए गणित में 42% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होते हैं, अंग्रेजी में 32% अनुत्तीर्ण होते हैं, लेकिन दोनों विषयों में 12% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होते हैं। तो 42% में से हम इस 12% को घटा देंगे, तब केवल गणित में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या निकल जाएगी। यहाँ आपको ये ध्यान में रखना है कि गणित और अंग्रेजी दोनों में अनुत्तीर्ण जो विद्यार्थी हैं वो 12% हैं, यानी ये 12% गणित में भी शामिल हैं और अंग्रेजी में भी शामिल हैं। तो एक बार गणित में घटा देंगे और एक बार अंग्रेजी में घटा देंगे, बस केवल गणित और केवल अंग्रेजी वाले अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत यहाँ प्राप्त हो जाएगा। तो 42 - 12 तो बराबर क्या होगा? 2 में से 2 गए 0, 4 में से 1 गए 3, 30%। इतने प्रतिशत विद्यार्थी जो है केवल और केवल गणित में अनुत्तीर्ण हुए हैं। अब अंग्रेजी में, केवल अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी तो कितना प्रतिशत है? 32। 32 में से 12 निकाल देंगे। ये 12 क्यों निकाल रहे हैं? ये जो 12% हैं ये गणित में और अंग्रेजी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हैं और हमें केवल यहाँ पे अंग्रेजी का निकालना है। तो चलिए 32 में से 12 घटाएंगे, 2 में से 2 गए 0, 3 में से 1 गए 2। तो 20% विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल और केवल अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे दोनों विषयों में यानी गणित और अंग्रेजी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कितना है? 12%। तो कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हो जाएंगे? कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थी, अनुत्तीर्ण यानी फेल विद्यार्थी, इन सबको जोड़ देंगे। 30 + 20 + 12, 30 + 20 50 और +12 हो जाएगा
62%। कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं? 62%। अब यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो अनुत्तीर्ण इतना है, तो कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए, 100% में से इसको घटा देंगे, तो कुल उत्तीर्ण यानी पास विद्यार्थी बराबर 100, कुल 100% होता है, माइनस 62, तो बराबर हो जाएगा। देखिए 10 में से 2 गए 8, और यहाँ बचा 9, 9 में से 6 गए 3, तो 38%। ये आपका उत्तर है। तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं? 38% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। अब और देखिए क्या पूछ रहा है, कह रहा है यदि कुल उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 760 हो तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे थे? तो चलिए हम मान लेते हैं, माना परीक्षा में कुल x विद्यार्थी बैठे थे, हमने मान लिया है कि परीक्षा में कुल कितने x विद्यार्थी बैठे थे। अब x का जो मान होगा वही उत्तर होगा। अब प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है, कुल उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 760 हो तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे थे। तो यहाँ इससे 760 से देखिए हम प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न से पास होने वाले विद्यार्थियों का परसेंट कितना है? 38% है। तो यक्स का जितने लोग बैठे थे परीक्षा में उसका 38% यानी पास होने वालों का परसेंट वो बराबर कितना है? प्रश्न में दिया गया है 760। अब इसी से हम प्रश्न को हल कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे हल कर लेते हैं। तो यक्स का 38%, यक्स गुणे 38 गुणे 1/100 बराबर 760। अब देखिए यहाँ से कट रहा है 38 दूना 76। देखिए इसको हमने यहाँ पे हल किया है, 38 दूना 76 आएगा 20, तो यक्स बटे 100 बचा यहाँ पे। देखिए यक्स गुणे 1/100 यानी यक्स बटे 100 बराबर के उधर 20, इसका बटा 1 कर लेंगे। अब कैंची गुणा करेंगे तो यक्स इक्कम एक्स बराबर क्या आएगा? 100 गुणे 20, तो 2 इक्कम 2 और 2 जीरो ये और 1 जीरो ये, 3 जीरो, तो कितना हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। यक्स बराबर आया 2000। और यक्स क्या है? परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे थे उनकी संख्या है, तो ये उत्तर है। तो परीक्षा में कुल 2000 विद्यार्थी बैठे थे और उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है? 38%। तो ये और ये आपका उत्तर है। अब आइए अगला प्रश्न हल करते हैं। 8वां प्रश्न है और ये इस अभ्यास का आखिरी प्रश्न है। एक गांव की आबादी 4000 है, इसमें 500 लोग दूषित जल के प्रयोग से पीलिया से पीड़ित हैं। कितने लोग पीलिया से पीड़ित हैं? 500 लोग पीलिया से पीड़ित हैं। गांव में पीलिया रोग से कितने प्रतिशत लोग पीड़ित हैं, यानी पीलिया से पीड़ित लोगों का प्रतिशत निकालना है। तो आइए यहाँ पे लिखते हैं गांव की कुल आबादी, गांव की कुल आबादी यानी जनसंख्या बराबर है 4000। पीलिया से पीड़ित लोगों की संख्या कितनी है? पीलिया से पीड़ित लोग बराबर कितना है? 500। अब पीलिया से पीड़ित लोगों का प्रतिशत निकालना है। तो पीलिया से पीड़ित लोगों का प्रतिशत,
पीलिया से पीड़ित लोगों का प्रतिशत, लोगों का प्रतिशत। गांव की कुल जनसंख्या कितनी है? 4000। 4000 में कितने लोग पीलिया से पीड़ित हैं? 500। तो 4000 में 500 इस तरह से लिखेंगे, 4000 में 500। 4000 क्या होगा? हर होगा और 500 क्या होगा? अंश होगा। अब यहाँ पे देखिए, इसमें हम 100 से गुणा कर सकते हैं, गुणे 1/100 कर दें, बात वही लिखा हुआ है। देखिए 100 से गुणा करें, फिर गुणा 1/100 लिखे, तो 100 और ये वाला 100 कट जाएगा, तो गुणे 1 बचेगा, कोई फर्क नहीं है। अब यहाँ देखिए, इतना हम हल करेंगे और इसकी जगह पर 1/100 की जगह पर हम प्रतिशत लिख देंगे, क्योंकि जब हम प्रतिशत अभी इसके पहले हटाते थे तो उसकी जगह पर क्या लिखते थे? 1/100 लिखते थे, इसलिए 1/100 की जगह पर हम प्रतिशत लिखेंगे। यहाँ पे हमें प्रतिशत ज्ञात करना है, तो 1/100 की जगह पर हम प्रतिशत लिखेंगे, बाकी इधर जो है इसको हम हल कर लेंगे। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो ये दोनों जीरो इन दोनों जीरो से कट गए, एक जीरो इससे कट गया, तो क्या बचा? 50/4। 50/4, 50 को 4 से भाग करेंगे, 4 इक्कम 4, और यहाँ बचा 1, हो गया 10, 4 दूना 8 और 2 10, दशमलव लगाएंगे, हो जाएगा 20, 4 पंजे 20। यानी 50 को 4 से भाग करेंगे तो 12.5 आएगा, और 1/100 है, इसकी जगह पर क्या लिखेंगे? प्रतिशत। तो ये आपका उत्तर है, या इसको हम आपको डायरेक्ट हल करके यहाँ पे बता दें। चलिए यहाँ पे हम रफ में बता देते हैं। देखिए इसको इस तरह से हल कर सकते थे, 4000 लिखते, 500 लोग पीलिया से पीड़ित हैं, और सिर्फ आप 100 से गुणा कर देते और यहाँ पे प्रतिशत का चिन्ह लगा देते। आप डायरेक्ट इस तरह से भी कर सकते थे, लेकिन 1/100 गुणे 100 जो हमने आपको दिखाया है वो सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे दिखा दिया है कि यहाँ हमने 100 से गुणा क्यों किया। अभी डायरेक्ट 100 से गुणा कर देते तो आप चौंक जाते कि 100 से गुणा क्यों कर रहे हैं। तो ये 100 से गुणा किए और इसका मतलब यहाँ 100 से भाग भी कर दिए। तो 100 से गुणा करें और फिर 100 से भाग कर दें तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पे ऐसे 2 जीरो 2 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 50/4, तो क्या आता? 12.5, इतना प्रतिशत। तो ये उत्तर है। तो इस तरह से दोस्तों ये अभ्यास खत्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। कहते हैं जय हिंद, जय भारत।